अब हम बात करते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड की। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से क्या मुराद है, पहले इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजनेशन, इनके हेलोजनेशन। आपने क्या करवाना है, आपको एक सबस्ट्रेट दी जाएगी या कंपाउंड दिया जाएगा जिसे आप अल्काइल हैलाइड कहेंगे, क्योंकि ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के अंदर से हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल करवाना है, नतीजे में आपके पास अल्कीन प्रिपेयर हो जाएगी। किस तरह से आपने करवाया, आपने सिंपल वे में यहाँ से ये जो हेलोजन है इसको और बीटा कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, बाकी CH2 बचेगा, और यहाँ से ये Br निकल जाएगा, बाकी CH2 बच जाएगा। तो CH2 यहाँ CH2 बचा और ये CH2 आपस में मिलकर अल्कीन बना देंगे। साथ में ये जो Br है इस K के साथ मिलकर KBr और OH इस H के साथ जो यहाँ से रिमूव करवाया था वो मिलकर आपस में वाटर बना देंगे। तो इसे आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड कहेंगे। अब यहाँ तक NF है 10th क्लास के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को मैकेनिज्म इसलिए बता रहा हूँ, आपने लिखना इतना ही है, आपको पेपर में ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन को समझने के लिए इसको पहले समझ लें, जब आपको मैकेनिज्म आ जाएगा फिर रिएक्शन आपको इसलिए समझ आ जाएगा और आप लोग उसको आसानी से याद रख सकेंगे। तो इस मैकेनिज्म को सिर्फ समझने तक की हद तक रखें, आप पेपर में इसको राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें होता क्या है, आपको बेस दी गई है, बेस डिसोसिएट होकर आपके पास पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगी। अब ये दरअसल एक मैकेनिज्म है जिसे आप लोग क्लास सेकेंड में पढ़ेंगे, उसे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आपने एलिमिनेशन ही करवानी है, एलिमिनेशन मतलब रिमूवल। तो किस तरह से होगा, ये जो OH नेगेटिव आयन है, ये OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, बीटा कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन को निकालेगा। ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये OH, क्योंकि ये स्टिक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर अटैक करेगी। तो ये OH और H मिलके ये H2O बना देंगे। अब जब ये वाला बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चल जाएंगे। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जब इधर ट्रांसफर होगा, इस कार्बन कार्बन के दरमियान पहले सिंगल था, अब एक और बॉन्ड बन जाएगा तो डबल हो जाएगा। इसी वजह से इस कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बनने लगेंगे। कार्बन ये वाला बॉन्ड जो है तोड़ना चाहेगा, तो ब्रोमीन जब ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन यहाँ से निकल के लेके खारिज होगा, निकलेगा। तो ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेके निकलेगा, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड ये कार्बन का यहाँ से टूट गया, ये वाला इधर ट्रांसफर हो गया। तो देखिए एज इट इज मैंने वहाँ लिखा है आप लोगों के लिए कि समझ आ जाए कि कार्बन कार्बन, उसके बाद इसके पास ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन, वैसे का वैसा इस हाइड्रोजन को तो इस OH ने निकाल लिया, तो ये वाला हाइड्रोजन खत्म हो गया। अब ये ब्रोमीन भी यहाँ से निकल गया, ये ऊपर वाला और नीचे वाला हाइड्रोजन यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया। इसी चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इथीन हमारी प्रिपेयर होगी, और साथ में H2O पहले रिमूव करवाया था। अब ये Br नेगेटिव की शक्ल में यहाँ से लीव किया था। अब देखें यहाँ पे पोटाशियम आयन भी मौजूद है और Br नेगेटिव वाला भी मौजूद है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव, ये दोनों आपस में मिलकर आपके पास पोटाशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन कर देंगे। इस तरह से हमारे पास जो हमारा मेन प्रोडक्ट था अल्कीन, उसकी प्रिपरेशन हो गई। चलिए यहाँ तक प्रिपरेशन आप लोग की मुकम्मल हो गई। केमिकल रिएक्शन भी हम अगले लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अल्काइन की तरफ मूव करेंगे।